सूटकेस के चक्कर में एक लड़की इंसान से सुपर इंसान बन जाती है, लेकिन इस ताकत की उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत लड़की से जिसका नाम लूसी है और उसको एक आदमी रिचर्ड एक सूटकेस डिलीवर करने के लिए बोल रहा होता है, बट लूसी मान नहीं रही थी। इसलिए वो सूटकेस के साथ ही उसे हथकड़ी लगा के बोलता है कि अब तुम्हें इसे डिलीवर करना ही पड़ेगा, और जैसे ही तुम डिलीवर करोगी तुम्हारी हथकड़ी खुल जाएगी। और लूसी को मजबूरन जाना पड़ता है, और जैसे ही लूसी वो सामान डिलीवर करने के लिए बढ़ ही रही होती है कि उसे कुछ लोग उठाकर अपने बॉस मिस्टर जैंग के पास लेकर चले जाते, जो कि जस्ट अभी मर्डर करके आ रहा होता है, जैसे पानी पी के आ रहा हो। और लूसी से वो एक ट्रांसलेटर के द्वारा बात करता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। अब क्योंकि मिस्टर जैंग को भी पता नहीं था कि उस केस में क्या है, इसलिए वो खुद सूटकेस से दूर चला जाता है और कोड लूसी को लिखकर दे देता है और सूटकेस ओपन करने के लिए बोलता है। लूसी अब भी डरी हुई थी बहुत ज्यादा, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे वो सूटकेस खोलना ही था। तो लूसी सूटकेस खोलती है और लकीली उसमें बॉम्ब नहीं था, बट हाँ ब्लू कलर की गोली से बनी 4 पुड़िया थी जो ड्रग्स की तरह लग रही थी। इसलिए मिस्टर जैंग एक आदमी को बुलाता है टेस्टिंग करने के लिए, और टेस्टिंग के बाद उसकी बकचोदी के कारण उसको गोली मार देता है और अचानक से लूसी को जॉब ऑफर करता है, और लूसी उसे मना करके उड़ता हुआ तीर अपनी थोबड़े पर ले लेती है। अगले ही सीन में प्रोफेसर नॉर्मन ये बताते हुए दिख रहे हैं कि इंसानों से आज तक जो किया गया है वो केवल दिमाग का 10% ही यूज करके किया गया है, और केवल डॉल्फिन्स ही हैं जो दिमाग के 20% तक यूज कर सकती हैं। उधर लूसी बेहोशी से जागती है तो उसके पेट में ऑपरेशन जैसा कुछ हुआ था। फिर उसे पता चलता है कि उसके पेट में वही ब्लू पैकेट की एक छोटी सी पुड़िया डाली गई है जो उसे ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह तक, वरना उसकी फैमिली प्रॉब्लम में पड़ सकती है। और लूसी की तरह और भी कुछ लोग थे जिन्हें यह काम करना था, और लूसी को ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला था, पर 2 बदमाशों से उसकी बहस के कारण एक बदमाश ने उसके पेट पर कई बार वार किया, जिसकी वजह से पेट के अंदर वो ब्लू पैकेट फट गया और ब्लड में धीरे धीरे मिक्स होने लगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगी। बट जैसे ही वो पूरी तरह डिसॉल्व हो रहा था, लूसी एकदम नॉर्मल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो एकदम फिट हो बिना किसी दर्द के। और तभी वहां एक गार्ड आता है जिसे पहले लूसी अपने पास इनवाइट करती है और फिर बड़े आसानी से मार कर निकल जाती है, और बाकियों को भी मार के वही नाश्ता करती है। और उसे अब गोली से भी पेन नहीं हो रहा था, उसे लगी हुई गोली उसने खुद ही बड़े आराम से निकाल ली। फिर वो सीधे हॉस्पिटल जाती है और अपने पेट से ड्रग्स की थैली निकलवाती है, और पाउच निकलवाते निकलवाते अपने मम्मी से बात कर रही होती। बोलती है कि मम्मा मुझे अचानक से सब कुछ फील हो रहा है, ये ब्रह्मांड, ये हवा, ये वाइब्रेशन, लोगों का रहना, गुरुत्वाकर्षण मुझे फील हो रहा है, धरती का घूमना मुझे फील हो रहा है, मेरे अंदर दौड़ता हुआ मेरा खून, मेरा दिमाग, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, यहाँ तक कि मुझे आपका दूध पीना और उसका स्वाद तक याद है। फिर लूसी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और सीधे मिस्टर जैंग के पास जाती है, उसे चाकू से मारती है और केवल हाथ रख के उसके दिमाग के अंदर घुस जाती है और अपने काम की इंफॉर्मेशन ले लेती है, उन लोगों का पता जो पैकेट अपने पेट में लिए हुए थे। लूसी अपने फ्रेंड के लैपटॉप से रिसर्च करती है और प्रोफेसर नॉर्मन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि मैंने आपकी पूरी रिसर्च पढ़ ली है, आपने कुछ हद तक सही लिखा है, मैंने CPH4 ड्रग लिया है जिसकी वजह से मैं अपने दिमाग के 100% यूज कर सकती हूँ, बट अभी मैं 28% ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने दिमाग को खुद ही बना रही हूँ मैं। वो बताती है कि मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगे मतलब वाइब्रेशंस भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे कि लाइट्स हो गया, फोन हो गया, रेडियो एक्सेट्रा। लूसी बताती है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि हमें जो चीज इंसान बनाती है वो सब इमोशंस मेरे अंदर से धीरे 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 मर रहे हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर नॉर्मन बोलते हैं कि अगर हम जीवन का पर्पस पूरी तरह समझें तो वो ये है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वो हम अगली जनरेशंस के लिए छोड़ कर जाते हैं, तो तुम भी यही करो। फिर लूसी अपनी दोस्त को अपनी आंखों से ही स्कैन कर लेती है और उसे कुछ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देती है और बताती है कि उसकी किडनी और लिवर फेल होने वाला है, तो उसे ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। फिर वहां से निकल जाती है। अब क्योंकि लूसी को पुलिस भी ढूंढ रही थी, इसलिए लूसी ने अपना लुक खुद ही से चेंज कर लिया अपने दिमाग के कंट्रोल की वजह से, और पुलिस को कॉल करके ड्रग्स डिलीवर करने वालों की लोकेशन भी दे देती है। बट वो नॉर्मन से मिलने जा रही थी कि फ्लाइट में ही उसका माइंड 40% की कैपेबिलिटी पे पहुंच जाता है और उसकी बॉडी अजीब बिहेव करने लगती है। उसे पता चल जाता है कि वो ज्यादा देर अब जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो वहां से भी बड़ी आसानी से निकल जाती है क्योंकि अब वो
किसी को भी केवल अपनी उंगलियों से ही कंट्रोल कर सकती थी। अब क्योंकि उसके दिमाग की ताकत बढ़ रही थी तो वो किसी की भी कॉल सुन सकती थी, और उसी से पता चलता है कि उन पैकेट्स को फिर से मिस्टर जेंग ही चुराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो खुद ही ड्राइव करके जाती है। और हाँ, इससे पहले उसने कभी ड्राइव भी नहीं किया था, बट अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो क्या क्या कर सकती है। लूसी अपने ब्रेन का 40% से ज्यादा 60% यूज करती है और उससे कोई टच भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो बड़े आराम से सूटकेस ले लेती है और फिर नॉर्मन से मिलने चली जाती है, अपने केस डिस्कस करने, जहाँ पे वो एक डॉक्टर लूसी के दिमाग की ताकत पता करने के लिए उससे डेमो मांगता है। तो लूसी ने उसके बच्चे की मौत कैसी हुई ये डिस्क्राइब करके उसे डेमो दे देती है। उधर मिस्टर जेंग उसको मारने के लिए गुंडे बुलाया हुआ था, और उधर लूसी अपने नॉलेज शेयर कर रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि टाइम की वजह से ही हमारी एग्जिस्टेंस है। टाइम ही वो यूनिट है किसी भी चीज को मेजर करने का। और तभी मिस्टर जेंग अटैक कर देता है। इसलिए लूसी और ड्रग्स लेती है जिससे उसका दिमाग का 100% यूज हो पाए और जल्दी हो पाए। और जैसे ही उसके डोसेस पूरे होते हैं, लूसी भी वेनम की तरह अपनी बॉडी को अलग अलग तरह से बदल सकती थी, और वो एक नई जनरेशन का कंप्यूटर बनाने लगती है। और तभी वहाँ पे अचानक से धमाका होता है और लूसी कहीं और ही पहुंच जाती है, जहाँ पे वो टाइम को पीछे करके उस टाइम में पहुंच जाती है जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद वो यूनिवर्स में पहुंच जाती है, टाइम पीछे कर देखती है कि ये सब बना कैसे था, और सारी इंफॉर्मेशन उस नई जनरेशन के कंप्यूटर में अपलोड कर देती है। पर जैसे ही उसका दिमाग 100% पर पहुंचता है, उसकी बॉडी ही कोलैप्स कर जाती है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। मिस्टर जैंग को पुलिस वाला मार देता है और सारी इंफॉर्मेशन की एक पेन ड्राइव बना के प्रोफेसर को मिल जाती है। और जब पुलिस वाला लास्ट में पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। इसका मतलब है कि मैं हर जगह हूँ। तो अब कहानी खत्म, पैसा हजम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कहानी सुनने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाकी मैं हूँ द सिनेमाकार, मिलता रहूंगा इसी प्रकार। धन्यवाद।